जनाब हमें तो एलएलबी चाहिए, हमें एमबीबीएस चाहिए, डिग्री होल्डर चाहिए। मुझे पता तो सही क्या करेगा। कब चाहते हैं बेटा सर्विस करता है, बेटी भी सर्विस वाली मिल जाए। मैं कहता हूँ बेगैरत है वो शोहर जो औरतों की कमाई पे पला करते हैं। रब ने मर्द को मर्द इसलिए नहीं बनाया कि औरत की कमाई खा के जिए, इसलिए बनाया है कि घर की जिम्मेदारी औरत संभालती रहे, बाहर की जिम्मेदारी मर्द संभालता रहे। वो जात आपकी है कि मेरे इमाम ने कहा सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये ताजदार बगदाद की शान है। आपकी जात, आप आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और जब पैदा हुए तब भी वली हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जमाले मुस्तफ़ा की भी मजहर है, कमाले मुस्तफ़ा के भी मजहर है। कमाले मुस्तफ़ा देखें, हुजूर आए आते ही सजदे में सर रख दिया था। जिनको पता बस वो बोले, वरना हिम्मत तो मैं कर ही जाऊंगा। मैं 50,000 में भी बोलता हूँ, लाखों में भी बोलता हूँ। कभी भीड़ के ज्यादा होने पे जश्न नहीं मनाता, कम होने पे कभी मैं मातम नहीं करता। मेरा मिजाज है 4 बंदे होने चाहिए, सच्चे आशिक होने चाहिए। तकरीर अपने रंग में कर लेता हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कुछ लोग मुंह ही देखें तो अच्छा लगे, लेकिन ये सामने वाले बंदे खाली साथ दे देना, इंशाल्लाह महफिल यहाँ से उठ के सीधे बगदाद जाए इंशाल्लाह। तो असल में ये पैसे देने वाले पैसे देने आ रहे हैं और रास्ता तंग भी है। तो मेरे भाई बस सुन लें, ये सबसे बड़ा इनाम होगा, ठीक है जी। अभी सुन लीजिए, ये सबसे बड़ा इनाम हो जाएगा। जिसे देना है ना, तकरीर के बाद इनके ऊपर देख करके चले जाइएगा, ठीक है ना। आप चाहे मुझे दे दें बाद में, मसला कोई नहीं है। बस सुन लें जरा, थोड़ी सी बात है। शान मुस्तफ़ा, कमाले मुस्तफ़ा देखें। हुजूर आए आते ही सजदा किया, गौसे पाक आए आते ही रोजा रखा। हुजूर आए आते ही सजदा किया, गौसे पाक आए आते ही रोजा रखा। और आपका रोजा सिर्फ माँ ने नहीं देखा, परिवार ने नहीं देखा, खुद जीलान वाले कहते हैं कि जब 29 रोजे मुकम्मल हो गए और 30वें की बारी आई, 29 की शाम में बादल था, चांद नजर नहीं आया, शहादत शरइया भी नहीं गुजरी, तो लोग कशमकश में हो गए कि आज ईद करनी है कि रोजा रखना है। किसी ने कहा सैयदों की चौखट पे चले जाओ, जाके पूछ लो बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर दूध पिया होगा तो ईद मनाई जाएगी, दूध नहीं पिया होगा तो रोजा रखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने शाहजी मियां हुजूर। क्या बात है। चलें आगे, कह दें या रसूल अल्लाह। मैं बता दूं, मैं थोड़ी सी कड़वी दवा भी हूं। खाम ख्याली लेके ना बैठे मौलवी चापलौसी करके जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। बरेली वाले ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो मुझे फ्री में जन्नत बांटनी नहीं आती है, मुझे पता है जन्नत की कीमत क्या है। तो कोई खाम ख्याली लेके ये ना बैठे, हमने बुलाया है हमें जन्नती करके जाएगा। जन्नती करके तो नहीं, इंशाअल्लाह जन्नत का रास्ता बता के जरूर जाना है। जितनी ड्यूटी लगी है बस उतनी करनी है। हम ना थोड़े से बहके हुए हैं, हमने ना सिर्फ करामतों पे गौर किया है, सिर्फ करामतों पे गौर किया है। और हम जिससे भी मिलते हैं ना, कहते हैं यार शाहजी मियाँ की करामत सुना दो, है ना, बशीर मियाँ की करामत सुना दो, गौसे आजम की करामत सुना दो, गरीब नवाज की करामत सुना दो। हम करामत के मुनकिर नहीं। जानते हो, इबादत के बदले में, शरीयत पर पाबंदी के सिले में
जो इनाम अल्लाह की तरफ से बंदे को मिलता है ना, उसी इनाम को करामत कहा जाता है। तो करामत बाद में आती है, इस्तिकामत पहले आती है। करामत बाद में आती है, इस्तिकामत पहले होती है। पहले सिराते मुस्तकीम पर गामजन होना पड़ता है, फिर उसके बाद अल्लाह करामत का नूर अता फरमाता है। जानते हो हमारा दीन कितना खालिस दीन है। हमारा यूं ही दीन मोहतरम और मुहज्जब नहीं है। हमारे दीन में कोई मिलावट नहीं, हमारे दीन में कोई खिचड़ी नहीं। हमारे दीन में अगर है ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर यही है। फिर किसी की शिरकत, बोले किसी की शिरकत, जोर से किसी की शिरकत। अगर दीन ला इलाहा इल्लल्लाह है तो फिर दूसरा खुदा नहीं। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो फिर कोई रब का दूसरा महबूब नहीं। ये दीन है हमारा और ये खालिस दीन है। इसमें किसी के बाप का इजारा नहीं है। दीन जितना मुस्तफा ने ला के मुकम्मल कर दिया, दीन वहीं पे मुकम्मल हो गया है। जिसको नबी ने बस कह दिया वही बस है, जिसे सब कह दिया वही सब है। यहां मसलहतें नहीं देखी जाएंगी, यहां मफाद नहीं देखे जाएंगे, यहां अपनी जरूरत के लिए झुका नहीं जाएगा, बल्कि हर मोड़ पे, हर हाल में, हर नहज पे, हर तर्ज पे, हर दार पे चढ़ के यही कहा जाएगा, चांद है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। ओ भाई ये खालिस दीन है, खालिस दीन है, इसमें शिरकत नहीं, किसी का ठेका नहीं। दीन में वो रहेगा जो दीन के उसूल का पालन करेगा। कई बार ना लोग बातें करते हैं, मैं तो चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के नमरूदों को, जिस पे तुम्हें नाज है तुम उसे उठा लाओ, जिस पे हमें नाज है हम उसे ले आते। चैलेंज है हमारा। लेकिन न खंजर उठेगी न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। खाली दूर से बैठ के बकवास करना, करीब आके झांक के तो देख। हम जानते हैं मेरे नबी के खिलाफ बकवास करने वालों, जसदे आदम में जब रूह आदम डाली गई तो अंधेरी कोठरी कहकर के लौट आई थी। जब उसी जिसमें आदम में नूरे पैगंबर रख दिया गया तो फिर रूह निकलने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कहा था मालिक अब इससे निकलने का जी नहीं करता है। मैं कहता हूं दूर भोंकते हो, मेरे नबी का किरदार पढ़ के तो देखो। खुदा की कसम सीरत पूरी पढ़ने से पहले तुम्हें दीन में दाखिल होना पड़ जाएगा। ये सच्चाई है हमारे मज़हब, ये हकीकत है हमारे मज़हब। बहुत गौर से आप चंद बातें सुन लें। लेकिन हम जो बह गए ना, हम खाली करामतों पे रह गए। ये सच्ची बात है कि उनकी ठोकर से मुर्दे उठ जाते हैं। ये हकीकत है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। ये अपनी जगह बात है, मगर जानते हो, पढ़ो बगदाद वाले को, समझो। सरकारे गौसे पाक की शान ये है कि 40 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की थी। कितने साल तक? कितने साल? 40 साल तक इशा के वजू से, यानी जिस वजू से इशा पढ़ते, नमाज पढ़ते, नवाफिल में शाम मशगूल रहते, औराद वज़ाइफ पढ़ते रहते, यहां तक के फजर हो जाती। यानी 40 साल तक आपने अपनी कमर बिस्तर पे नहीं लगाई।
आज 18 अंगूठी पहन के कहता है मैं पीर हूं, चुटिया रख के कहता है मैं पीर हूं, दीन का मजाक उड़ा के कहता मैं पीर हूं। खुदा की कसम, पीर वो नहीं है जो चिमटे लिए घूमता है, पीर वो नहीं है जो कड़े कंगन पहने घूमता है, पीर वो है जो मुस्तफा की शरीयत को मजबूती से थामे हुए घूमा करता है। बगदाद वाले ने 40 साल तक, कितने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, और अगली बात 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के हर रात एक कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे। ये बड़े पीर का मुजाहिदा है। आप कुछ मजारों पे चले जाएं, मुजाबरों ने वो तमाशे कर रखे हैं जिनकी बुनियाद पे मसला के आला हजरत बदनाम है। गलती उन जाहिलों की है और बदनाम मसला के आला हजरत होता है। पकड़ पकड़ के सजदे करा रहा है, पकड़ पकड़ के। कई जगह चले जाओ ना, गर्दन पे ऐसे दबा देते जैसे ज़िबा करते वक्त जानवर के पैरों पे पैर रखते, और उस वक्त तक उठने नहीं देते जब तक जेब काट नहीं लेते। मैं तो जेब काट नहीं कहूंगा भाई, जबरदस्ती छीनना ये तो कोई वली कह ही नहीं सकता, ये तो जेब ही काटना है। कंडीशंस ये है मज़ारों की। तमाम जाहिल मुजाबर बैठे जिन्हें दीन और शरीयत से मतलब नहीं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया, उससे पूछा गया भाई किसकी उम्मत में, तो जानवर कह रहा अभी नया नया आया हूं। हाँ, मार्केट में कतई नया था, पन्नी भी नहीं छुटी थी। समझ गए ना, कह रहा है कि नया नया आया। क्यों? तुझसे मोहल्ले की गली पूछी गई, पूछा किसकी उम्मत में, कह रहा नया नया आया। ऐसे नए को जहां से आया वहीं पैक कर दो। याद रखिएगा, हवेली नहीं बना लेना, मकान नया बना लेना, कपड़े नए बना लेना, गाड़ियां नई खरीद लेना, जरूरत के सामान नए खरीद लेना, लेकिन दीन वही 1400 साल पुराना होना चाहिए। क्या बात है। जिस दीन को अबू बकर सिद्दीक ने बयान किया, जिस दीन को उमर फारूक आजम ने बयान किया, जिस दीन को उस्मान गनी ने बयान किया, इन चंद तमाशाइयों को देखने के बाद लोग दीन पे उंगलियां उठाया करते हैं। कोई कहता है दीन ऐसा है, कोई कहता है इस्लाम ऐसा है। मैं कहता हूँ अगर दीन को समझना है, इन 100 साल पुराने मॉडल से न पूछिएगा, 150 साल पहले आने वाली नई जात से न पूछिएगा। दीन को समझना है तो अबू बकर से समझो, दीन को समझना है तो उमर से समझो, दीन को समझना है गनी से समझो, दीन को समझना है नबी के अली से समझो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत अंजुमन गुलामाने गौस और रसा कमेटी बरखेड़ा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी, फैजान शाहजी मियां हुजूर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मजहब इस्लाम। बात लंबी हो जाएगी, बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यूं ही कोई अब्दुल कादिर जिलानी नहीं होता, यूं ही कोई अब्दुल कादिर जिलानी नहीं होता। कब होता है? जब बाप सैयद मोहम्मद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हो और माँ ऐसी हो जिसने कभी गैर महरम को देखा ही नहीं, तब आने वाला लाल गौसुल आजम पैदा होता है। आने वाला लाल गौसुल आजम पैदा होता है। हैरत होती है कैसी जात है गौसे पाक की अम्मी की, कभी गैर महरम को जिंदगी में देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, और कभी गैर महरम की आवाज तक आपने नहीं सुनी। और ये मैं नहीं कहता, आपके अब्बू हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं मेरी बेटी का पर्दा और तकवा ऐसा है। मैं पूछना चाहता हूं, आज दुनिया चीख रही है मौला सलाहुद्दीन कब आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कब आएगा। एक सीधा सा उसूल याद रखो, फसल अच्छी होती है
नस्ल अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है कब? जब जमीन अच्छी हो। नस्ल अच्छी होती है कब? जब माँ अच्छी होती है। ये उसूल याद रखिएगा। आज दुनिया चीख रही है और आज जो बातें हमारी निगाहों के सामने रुला देती हैं। मैं अभी एक जगह था, नाम नहीं बताऊंगा, बस तकलीफ हो जाती लोगों को और हो भी जानी चाहिए, बेइज्जती महसूस करते हैं। मैं कहता हूं काश ये बेइज्जती पहले महसूस की होती तो बाद में इतनी जिल्लत उठानी क्यों पड़ती। एक जगह गया ना मैं, तो 2 दिन पहले ही ना एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ चली गई। लोग मेरे पास आए, कहा इस पे गुफ्तगू करना। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ इस बात की नहीं कि बच्ची चली गई, जिसे जाना है वो शौक से जाए। हमें पता है जिसका हिस्सा इस्लाम में नहीं है ना वो रुकेगी नहीं। इस्लाम में वही रुकेगी जिस पे बगदाद वाला भी मेहरबान होगा, मदीने वाला भी मेहरबान होगा। और लोग कहते हैं अरे बेटी चली गई हमारी। मैंने कहा वो हमारी थी ही नहीं। अगर हमारी होती तो जाती नहीं। उसके सीने में इस्लाम था ही नहीं। इस्लाम जिनके सीने में थे वो कैसी थी बता दूं? ये जहन्नम का ईंधन है, वो भी तो भरा जाना है। कई बार लोगों ने कहा कि देखो मुसलमान थी चली गई, काट के रोड पे फेंक दी गई। मैंने कहा ऐसो का ऐसे ही हश्र होता है। हम खुल के कहते हैं ऐसो का ऐसे ही हश्र होता। और इस्लाम कहता है जो दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, वो वाजिबुल कत्ल है। जिसको इस्लाम वाजिबुल कत्ल कह ले वो जिंदा रह सकता है। हम नहीं तो कोई और मार दे, वो बचना ही नहीं। कुल मिलाकर के बात ये उसको बचना ही नहीं है। आंखों की अंधी हो गई बच्चियां। इसकी वजह यह है हमारी कौम के नौजवान शराब के नशे में डूबे रहते हैं, खुद पी करके पड़े रहते हैं, सगी बहनें रात भर फोन पे लगी रहती हैं। बताओ अगर हम नशों में रहेंगे हमारे घरों की हिफाजत कौन करेगा? हम अगर अय्याशी में डूबे रहेंगे हमारी नस्लों की हिफाजत कौन करेगा? मुझे बताया जाए क्या शराब में सबसे ज्यादा मुसलमान नहीं डूबा है? क्या अय्याशी में सबसे ज्यादा मुसलमान मुलव्विस नहीं है? जरा कसम खुदा की कहा कि ये बताओ तो सही, सबसे ज्यादा जराइम में हम पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बदनाम हम हैं, रोजगार में हम डूबे हैं, कमाई में हम पीछे हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमने अपनी जिंदगी अय्याशी और इशरत के लिए लगा दी है। नौजवानों आज भी अपनी रातों को जिक्र इलाही के लिए शब्बेदारी में लगा दो। खुदा की कसम खुदा तुम्हारे घर के लिए फरिश्ते पहरेदारी में लगा डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने शाहजी मियां हुजूर, मसल के आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। क्या बात है मुफ्ती साहब, ताली दोनों हाथों से बचती है, दोनों हाथों से बचती है। मुझसे एक बंदे ने कहा कि दुपट्टे पे बोल दीजिए, दुपट्टे पे बोल दीजिए। मैंने सच्ची बात कही। मैंने कहा मैं उसूल समझता हूँ, भाई टोपियां ओढ़ना शुरू कर दें, बहनें दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। जब भाई को ये चंद इंच की टोपी बोझ लगती है, उसका दुपट्टा तो फिर भी फिटों में है। हम सिर्फ जुमे में टोपी लगाते हैं। मैं कहता हूं खुल के कसम से भाइयों 24 घंटे टोपी लगाया करो, फिर देखो बहनों के दुपट्टे उतरते हैं कि नहीं। जब भाइयों में ये गैरत आएगी ना तो बहनों में हया खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। और याद रखिएगा ये फैसले मिनटों में नहीं होते, ये बरसों की कमाई होती है, बरसों की कमाई होती है। कल परसों की नहीं होगी, बरसों की कमाई होगी। ये जलसा कराने वाले 4 दिन में तैयार नहीं हुए होंगे। खुदा की कसम माँ ने दूध पिलाया होगा ना तो बगदाद वाले का नाम ले लेके पिलाया होगा, तभी तो जवानी में बगदाद वाले का नाम याद आ रहा है। ये सच्ची बात, ये मिनटों के नहीं बरसों के फैसले होते हैं। क्या हमारी माँ ने सबसे पहले चूल्हे पे हमें बगदाद वाले की करामत न सुनाई? सबसे पहले जो सुनी जाती है ना जिंदगी में याद रहने वाली बात जो माँ बताती है वो बगदाद वाले का नाम होता है। आप कहें कैसे?
वजह यह है 12वीं साल में एक बार होती है, 11वीं हर महीने हुआ। बहुत संभाला, माने मीठे चावल बनाए। अब तो क्वालिटियां हो गई ना, लोग तरक्की कर गए, अब तो फिर नहीं बन रही है, उसमें काजू बादाम पिस्ता सारी चीजें डाल कर। सेठ की 11वीं अलग होती है, गरीब की 11वीं अलग होती है। लेकिन याद रखिएगा, फर्क सेठ और गरीब से नहीं पड़ता, फर्क दिल से पड़ता है। पहले की माँ मीठे चावल लेके बैठ जाती थी, थोड़ा पानी लिया, गुड़ मिठाई समझते, गुड़ माँ ने डाल दिया, पानी में खोल आया, उसने थोड़ा सा नारियल काटा डाल दिया, मोटे से चावल हुए डाल दिए, उसके बाद बैठ गई। बच्चा कितना भी भूखा है, कहती थी ठहर जा, बगदाद वाले की 11वीं का तबर्रुक बन रहा है। कितना भी लाडला भूखा है, कभी उसने उंगली डालने नहीं दिया। आज तो लोग तरक्की कर गए हैं, कहता ला फिरनी बच्चों को दे दे, न्याज के लिए मीठा ले आऊंगा, खीर बच्चे को दे दे, न्याज के लिए रसगुल्ला ले आऊंगा। अकीदतें कमजोर हो गई, प्यार उनके थे, बच्चे फाके से होते थे। कहती थी खबरदार हाथ न लगा देना, ये बगदाद वाले की 11वीं का है, इसे वही छुएगा जो वुजू करके बैठेगा। खुदा की कसम, हमारी माँ ने हमें आज तक 11वीं वाले का बिना वुजू खाने नहीं दिया। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अंजुमन गुलामाने गौस रसा कमेटी बरखेड़ा। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई एक दिन का नहीं, ये बरसों की मेहनत है। माँ ने घुट्टी में बगदाद वाले का प्यार पिलाया है, प्यार पिलाया है। और जब कोई किसी बुजुर्ग के इश्क के सांचे में ढला हो ना, तो फिर खुदा की कसम देखो, फिर नस्लें गुजर जाती हैं, बगदाद वाले की खुशबू नहीं जाया करती है। तो हम ताजदारे बगदाद की महफिल में बैठे, अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरी बात कान खोल के सुने, यूं ही ना, यूं ही कोई बेटी मुर्तद नहीं होती है। एकदम से ना किसी को इश्क इतना अंधा नहीं कर देता है कि वो दीन छोड़ जाए। जानते हो, जन्नत ये एक अजाब का घर है। क्या है? अजाब का घर है। ये भी भरना है। दुआ करें अल्लाह हमें बचा ले, दुआएं मांगा करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा जब भी मांगना रब से जन्नत मांगना, और जन्नत में जन्नतुल फिरदौस मांगना। इसलिए कि जो रब से जन्नत 3 मरतबा मांगता ना, अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। ये शौक पैदा, शौक दिलाया मेरे नबी ने जन्नत का। और अज़ाब जहन्नम, अल्लाह की पनाह, जाओ जाके बेटियों से बता दो, ये दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है, 60-70 साल जिंदगी है, बहुत ज्यादा हो गई, 100 साल जी लोगे, लेकिन 100 साल के बाद भी अगर जिंदगी हुई तो खिचड़ खिचड़ के होगी। लोग देख के कहेंगे इसे मौत आ जाती तो अच्छा था। खुद भी कहते हैं अल्लाह मौत दे दे, ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर था। लेकिन जो एक मजबूती की जिंदगी खुदा अगर दे दे तो 60 साल तक है। इस 60 साल को मेरे भाई पैसे के बिना भी काटा जा सकता है, बिल्डिंग के बगैर भी काटा जा सकता है, पैदल भी काटा जा सकता है, भूखे रह के भी काटा जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया है। लेकिन आखिरत की जो जिंदगी है ना, वो अमल के बगैर नहीं कटने वाली है, वो ईमान के बगैर कटने वाली नहीं है। वो तभी आसान होगी जब हम कब्र तक ईमान बचा के ले जाएं, ईमान बचा के ले जाएं। आखिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, बुरा ना मानिएगा, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं चाहता हूं हमारी बेटियां IAS IPS हों, BUMS MBBS हों, लेकिन हो कैसे? हो कैसे? शरीयत और शराफत के दायरे में रह के होनी चाहिए। एक भूख है शोहरत की भूख, एक भूख है दौलत की भूख।
दोनों भूख कभी खत्म नहीं हो सकती। आप 99,000 के मालिक होगे, 1 लाख का ख्वाब देखोगे। 1 लाख पे पहुंचोगे 2 लाख की तमन्ना, 2 पे पहुंचोगे 4। ये दौलत की भूख। शोहरत एक मुल्क जान गया, पड़ोस वाले भी जान जाए, वो जान जाए और आगे बढ़ जाओ, वो जान जाए और आगे बढ़ जाओ। ये दोनों शोहरतें हमें इतना अंधा कर देती हैं कि हमें मौत के गड्ढे में जाके डाल देती हैं। 2 बातें की, एक शोहरत की भूख और एक, बोले जोर से, दौलत की भूख। ये दोनों खत्म होने वाली नहीं, और इन्हीं दोनों भूखों ने हमें अंधा कर दिया। मेरे नबी ने इन्हीं दोनों भूखों से दूर रखा था हमें, इन्हीं दोनों भूखों ने दूर कर दिया था। शोहरत की भूख क्या है? शोहरत की भूख है मेरी बेटी डिग्री होल्डर हो। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं ये रिश्ता ढूंढने वाले बेगैरत लोग, जो जिनको पता चले लड़की को देखने आए और गरीब बाप इज्जत से पाली हुई बेटी को बगल में बैठा के जब कोई पूछे इसको क्या पढ़ाया है, जब बाप ये कहता ना मैंने कुरान पढ़ाया है, तो जालिम मुंह बिगाड़ के कहता बस कुरान ही पढ़ाया। ऐसे सूअर जहन्नम में डाले जाएंगे जो कुरान को बस कह के साइड कर देते हैं। बस कुरान पढ़ाया है, और क्या चाहिए था? हाई स्कूल भी नहीं है, इंटर भी नहीं है, बीए भी नहीं है। खुदा की कसम ऐसी सैकड़ों डिग्री जाओ बेटी की कब्र में दफन कर दो, एक रत्ती फायदा नहीं होगा। बेटी को सिर्फ कुरान की कारिया की डिग्री दे दो, उसकी भी कब्र रोशन हो जाएगी, तुम्हारी भी कब्र रोशन हो जाएगी। ये जो भूख थी ना, बस आपकी बेटी ने कुरान पढ़ा गए। आपको क्या चाहिए जनाब? हमें तो LLB चाहिए, हमें MBBS चाहिए, डिग्री होल्डर चाहिए। मुझे बता तो सही क्या करेगा? कब चाहते हैं बेटा सर्विस करता है, बेटी भी सर्विस वाली मिल जाए। मैं कहता हूँ बेगैरत है वो शोहर जो औरतों की कमाई पे पला करते हैं। रब ने मर्द को मर्द इसलिए नहीं बनाया कि औरत की कमाई खा के जिए, इसलिए बनाया है कि घर की जिम्मेदारी औरत संभालती रहे, बाहर की जिम्मेदारी मर्द संभालता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत फैजान शाहजी मियां हुजूर, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी, अंजुमन गुलामाने गौसे रजा कमेटी। क्या बात है हजरत, वाह। समझे जरा, तुम्हारे बीए की फरमाइश ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। बुरा मत मानिए, तुम में सबसे ज्यादा पक्का बरेलवी हूं। तुमने पूरी जिंदगी पैसे उठा के ना पीर के गुंबद में लगाया, तुमने मजारों पे संगे मरमर लगाया है, तुमने कलश सोने के कराए हैं। काश यही पैसा उठा के आज से 70 साल पहले अपने की मुस्लिम गर्ल्स कॉलेजों में लगाया होता, ना बेटियों की इज्जतें लुटती, ना तुम चौराहों पे जलील हुए होते। हाँ, तुम्हारे पैसों से पीरों ने अय्याशियां की। होश रहा तुम्हें? कोई बोल जाए तो मेरे पीर को बुरा कह दिया। कायनात में सबसे बड़े पीर को मुस्तफा कहा जाता है। सुनो कान को, बर्दाश्त करो ये कड़वी बातें। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्यों कह रहा हूं तुम्हें ये? हमने जितना मजारों को दिया ना, इन मजार वालों की जिम्मेदारी थी। काश एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी कौम को देते कि उसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं भी पीर वाला हूं, मैं भी सिलसिले से जुड़ा हूं, लेकिन मेरा आपसे कहना है, नुकसान जानते? ट्यूशन, ऑनलाइन पढ़ाई, इन 2 चीजों ने कौम की बेटियों का बेड़ा गर्क किया। ट्यूशन, तुमने सोचा तक नहीं हमारी बच्ची कहां जा रही है, बेटी कहां जा रही है हमारी? सोचा एक बार भी? वो निकली तो घर से पर्दे में, लेकिन ट्यूशन के गेट तक पहुंचते पहुंचते नकाब उतरवा दिया गया।
मैं तो कहता हूं उस दिन मर जाना चाहिए था डूब के कौम को, जिस दिन बेटियों के नकाब उतरे थे। हम किसी बहुत बड़े से बात करें ना तो कहते हैं भी तू बच्चा है, अभी हमारे लेवल का नहीं है। हां कसम से हम आपके लेवल के नहीं है, लेकिन दर्द आपसे ज्यादा होता है, तकलीफ आपसे ज्यादा होती है। आपको शायद फुर्सत न मिलती हो जमाने के हालात जानने की। हम तो इसी मुआशरे में रहते हैं, हम इसी जमीन पे चलते हैं, कभी यहां बैठते हैं कभी वहां बैठते हैं। हमें दर्द मालूम है, हम आपके लेवल के नहीं है, नीचे है साहिब, इसलिए दर्द महसूस करते हैं। आपसे भी इतनी सी गुजारिश है, आप भी थोड़े नीचे आ जाइए और कौम के बीच में रह के दर्द महसूस कीजिए, तकलीफें समझिए। जब हमारी बेटियां ट्यूशन के नाम पे जाती हैं, उनके नकाब उतरवा दिए जाते हैं, फिर ट्यूशन रूम में जाने के बाद जो रवैया उनके साथ किया जाता है, गैरतमंद जाहिल भाई भी देख लेना, या तो मार देगा या मर जाएगा। लेकिन हमारी बच्चियां अच्छी तालीम हासिल करने को मजबूरी समझते हुए अपने जिस्म पे होने वाली हर बदतमीजी के इशारे को बर्दाश्त करती रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काश हमने सारी तवज्जो मज़ारों और मेलों पे न लगाई होती, थोड़ी सी तवज्जो हमने अपने बच्चों और कौम के मुस्तकबिल पे लगाई होती। जो हम अपने मज़ारों पे 70-70 गजों की चादरें लेके जा रहे हैं, ये ना ले जा करके, काश 4 सीमेंट की बोरी ले जा करके अपने कौम के रहबर से कहा होता, इस पैसे को ले और बच्चियों के लिए तालीम का इदारा बना दे, ताकि तालीम भी हो जाए, इज्जतें भी महफूज रखे। हमें ये करना चाहिए था, लेकिन ट्यूशन के नाम पर बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया गया। इधर भी बेगैरत है, मैं आपकी बेटी को गलत नहीं कहता, लेकिन उन पे भरोसा नहीं है जिनके साथ आपकी बेटी जा रही है, जिनके पास आपकी बेटी बैठ रही है। इधर भी बेगैरत है, इधर भी बेगैरत है। बीच में अगर गैरत वाली एक होगी, कब तक गैरत की हिफाजत करेगी? मुझे तुम भी तो बताओ सही, क्या सारी गलती बेटियों की है या सारी खता बच्चियों की है? नहीं प्यारे, बच्चियों की खता बाद में है, पहली गलती बाप की है। जब बच्चियों को बिना सहारे के तुमने घर से निकाला, फिर बच्चियों की हिफाजत कौन करेगा? काश शरीयत को मजबूती से पकड़ा होता, अपनी बेटियों से कहते, ए बेटी, हमें LLB जरूरत नहीं है, हमें मुस्तफा का दीन जरूरी है। अगर जाहिल होके किसी घर की बहू बनेगी तो डांसर नहीं, गुलाम गौस तो पैदा हो जाएगा, लेकिन बेटी मुर्तद नहीं होगी। आपसे इतनी सी गुजारिश है, आधी रोटी खाया करो, अपने बच्चों को मुस्तफा का दीन पढ़ाया करो। हमने गलती की है, हमने गलती की है ट्यूशन के नाम पर। कोई टेंशन है आपको भैया? नहीं, कुछ कहना तो कहिए, मुझसे आपस में कानून बात ना करें। बहुत गौर से मेरी बात सुन ले, हाँ बहुत गौर से सुन ले मेरी बात। मैं पसीना बहा रहा हूं, मैं किताब की पढ़ी बातें भी कह के आसानी से गुजर जाता, लेकिन दिल दुखता है यार, दिल दुखता है। ये बेटियां, मैं बेटियों से भी एक बात कहूं, हाँ जब भी ना तेरे कदम बह के मेरे महबूब का एहसान याद कर लेना। जो तेरे जहन में ये जहर फूंकते हैं ना कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है, पूरी दुनिया के अंदर मेरे हुजूर के इस कर्म का सानी नहीं मिलता कि उन्होंने आके बेटियों को जिंदगी की खैरात अता की है। इस कर्म का बदल नहीं मिलेगा कोई नहीं। बाकी तो मेरे नबी की पूरी सात सरापा कर्म है। मगर मैं कहता हूं, जो कहते हो ना, जिन्होंने ये बात बच्चियों के कान में डाली और हलाले तलाके ये बातें ला करके बच्चियों को बदगुमान किया, खुदा की कसम ये मजहब इतना अच्छा है, इस मजहब में जिसके साथ निकाह हो गया ना, उसके अलावा किसी दूसरे को उस औरत को छूने की इजाजत नहीं देता है। समझे जरा, ये मजहब इतना खूबसूरत है। लोग कहते इस्लाम ने औरत को कैद में डाला है, नहीं, इस्लाम ने ना इतना महफूज किया है बेटी को। जब बाप के घर में है ना, तो बाप भाई के अलावा कोई नहीं देख सकता है। जब शोहर के घर में आ गई ना, अब शोहर के अलावा उसे कोई नहीं छू सकता है। खुदा की कसम समझने की कोशिश करें और जुमलों में फर्क देखें। मैंने कहा बाप भाई के घर से वो देख सकते, और शोहर के घर आ गई तो शोहर के अलावा कोई छू नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। और ये तमाशा नहीं किया इस्लाम ने, ये तमाशा नहीं किया इस्लाम ने। लफ्ज़े हलाला को तमाशा बना करके पेश करने वालों, इस्लाम ने एक सजा रखी है, ये सजा रखी है, और इसमें भी औरत को इज्जत दी है।
औरत को इज्जत दी है। इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, जिसने 3 तलाक दे दी, इस्लाम कहता अब ये पलट के उसके निकाह में नहीं आएगी, अब ये दूसरे ही से निकाह करेगी। ये है इस्लाम का मंशा। वो रखे ना रखे मर जाए, फिर उसके बाद अगर चाहे खुद तो आके इस शोहर से निकाह कर सकती है। इस्लाम ने खेल नहीं किया। धोखा देते हो, बेटियों के कान में जहर घोलते हो। गैरत करो। इस्लाम से ज्यादा तो इज्जत किसी ने दी ही नहीं बेटी को, दी ही नहीं। लेकिन मैं बेटियों से बात करूं, मेरी बहन, मेरी बेटी अपनी इज्जत समझ। और एक बात कहूं, ये जितनी भी मुर्तद लड़कियां हो रही है ना, ये ऊंची कास्ट वालों के साथ नहीं, नीची कास्ट वालों के साथ। ये तजर्बा किया मैंने। 99 केस आप देखिए ना, मुश्किल से एक आधा ऊंची कास्ट का होगा, बाकी सब निचली कास्ट के। क्यों? क्योंकि उन्हें सहारा दिया गया है कि तुम तो थे ही रोड पे भटकते हुए, एक कांड कर दो तुम्हारी मदद में 3 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। तुझे महबूबा बना के नहीं, तुझे मंसूबा बना के लेके जा रहा है। जिस दिन 3 लाख 4 उसे मिल गए ना, तो किसी पटरी पे मिलेगी, किसी बैग में मिलेगी, किसी नाले में मिलेगी, कहीं पेड़ पे लटकी मिलेगी, या किसी गटर में पड़ी मिलेगी। ये सजा है तेरे दीन छोड़ने की। काश तूने इस्लाम पे आंखें बंद की होती, तो लोग तेरे कफन को भी चादर से छुपा के लेके जाते। काश तूने इस्लाम पे आंखें बंद की होती, तो कब्र में उतारने से पहले ऐलान किया जाता, गैरत वालों नजरें फेर लो, आज कलमा पढ़ने वाले की बेटी कब्र में उतारी जा रही है। ये देखो हया वाली है, इसने नबी का कलमा पढ़ा है। हमने तो कब्रों के करीब भी नजर फेरते देखा है, इसलिए कि जब गैरत वाली बेटियां कब्रों में उतारी जाती है, तो सिर्फ कपड़े की चादर नहीं, खुदा की रहमतों की चादर के भी साए हो जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहब किबला। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मैं मिसाल के तौर पे कोई नाम नहीं बताऊंगा, सोशल मीडिया पे रहते हो, सब जानते हो, सबको बता। बहन बेटी से गुजारिश करूंगा, ले चल। अगली बात करूं, 1400 साल बहुत जमाना हो गया, शायद तू उस दर्द को ना समझे, लेकिन मैं तेरे कल की बात करूं, मैं तुम्हें बताऊं। सुनो मेरी बेटी, दुनिया में जो प्यार तुम्हें तुम्हारा बाप दे सकता है ना, कोई भी अमीर ज्यादा नहीं दे सकता है। एक सीधी सी बात, जो प्यार तुम्हें तुम्हारा बाप दे सकता है, कोई अमीर ज्यादा नहीं दे सकता। जिस गुड्डू पप्पू के चक्कर में आके तुमने बाप की इज्जत को लात मारी है ना, काश उस बाप के मजदूरी के दिन देख लेती, दिन देख लेती। तू तो पैर की जूती थी, तुझे तो पैदा होते ही कत्ल कर देता था यही बाप, माथे पे पसीना तक नहीं आता था। वो तो ज़हरा के बाबे का करम मान, उसने आके तुझे रहमत क्या कहा। जो तुझे कत्ल करने में नहीं डरता था, आज वो तेरे लिए जान की बाजी लगा देता है। चलो मंडी चल के दिखाओ। तुमने नहीं देखी ना बाप की मेहनत, तुम तो 4 दीवारी में रही। ये एहसान था बाप का, खुद फत्ती टोपी पे पैबंद लगा के ओढ़ता रखा, लेकिन तुझे खैर के सामने नंगे सर होने नहीं दिया। खुद उसने टूटी जूतियां पहनी है, लेकिन तुझे अमीर जादियों के सामने रुसवा नहीं होने दिया। उसने अपने बदन के कपड़ों पे पैबंद लगाए हैं मेरी बेटी, लेकिन तेरे कपड़ों पे पैबंद नहीं लगने दिए। उसने पूरी जिंदगी गुलाम बन के काट डाली है, लोगों के ताने सुने ताकि बेटी शहजादी बन के जी सके, लोगों की गालियां खाई ताकि मेरी बेटी खुद मुख्तार होकर जी सके। मंडी में जाके लोगों के धक्के खाए, दोपहर तक लोगों की गालियां खाई हैं, पहुंच ना उठने पे ताने सुने हैं। कभी शाम को कम काम होने पर 10 रुपए कम होने पे अगर कहा था सागिर 10 क्यों कम कर रहे हो, तो ये गाली दी गई, तूने ही दिन भर का काम नहीं किया है। ये 1000 लानतें बर्दाश्त करने के बाद तेरे लिए टुकड़े इसलिए लाता रहा ताकि तू शहजादी बन के जिंदगी गुजारती रखे। जब भी लोग इससे पूछा करते थे कितने बच्चे हैं, इसने सर झुका के नहीं कहा, फख्र से कहता था साहब खुदा का करम है, रब ने 7 बेटियां अता की है, उनकी बरकत से लुकमे मिल रहे हैं। ये तो तुझे खुदा की रहमत समझता रहा, ये तो तुझे घर की बरकत समझता रहा। तूने कौन सा सिला दिया है? 3 घंटे नाली पे बैठ करके तुझे महबूबा कहने वाला उल्लू का पट्टा क्या मिल गया? तूने उसकी बातों पे भरोसा कर लिया, उसने 3 घंटे तुझसे झूठ बोला। वो ये कहता रहा कि तुझे जमीन पे पैर नहीं रखने दूंगा, तू पानी मांगेगी जूस ला करके दूंगा। तुझे इन झूठी बातों ने गुमराह कर दिया, डूब के मर जाना चाहिए। जिस दिन बाप की इज्जत को कालिक
लगा के जा रही थी, तब तुझे बाप की कुर्बानियों की याद क्यों नहीं आई? तुझे पता है कोई भी बाप बेटी के परवरिश पे बूढ़ा नहीं होता है, बेटी की पैदाइश पे बूढ़ा नहीं होता है। जब बेटी 12 साल की हो गई, उसके खर्चे बढ़े, बाप की कमर नहीं टूटी है। लेकिन हम जानते हैं जब बेटियां ससुराल जाती है तब बाप की कमर टूट जाया करती है, तब बाप में बुढ़ापा आ जाया करता है। तुझे क्या लगता है ये दुश्मनी है तुझसे? नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये प्यार के बाप का तेरे लिए 18 साल पाला लेकिन कभी नहीं रोया। 20 साल तुझे मजदूरी करके खिलाए, कभी थक के नहीं रोया। आज तू जब जुदा हो रही है तो वो मैयत से ज्यादा रोता है। वजह जानती है? जाओ जाके किसी बूढ़े से पूछना। आज तो बोझ हल्का हो रहा है, बेटी ससुराल जा रही थी, आज क्यों रोया? पगड़ी उतार के कहेगा, यार तू भी रब से दुआ कर, मैं भी रब से दुआ करता हूँ। मैंने अपनी बेटी को चटनी भी खिलाई है तो इज्जत की खिलाई है। रोना इस बात से है आज बेटी नजरों से दूर हो रही है, दूसरे के घर जा रही है। देखा तो अमीर ज्यादा है, लेकिन कौन जाने मेरी बेटी को इज्जत के टुकड़े मिलेंगे या जिल्लत के ताने मिलेंगे। इस ख्याल ने रुला दिया कि शायद वो मुर्गे खिलाए, लेकिन गाली देने के बाद खिलाए। कहता ये सोच के रो रहा हूँ कल के बाद बेटी की जिंदगी कैसी होगी। ओ मेरी कौम की शहजादी हो, जाओ दुनिया छान आओ। जब ये गुड्डू पप्पू तुम्हें लात मार देते हैं, सारे रिश्तेदार दरवाजे बंद कर लेते हैं, सबकी चौखटों पे ताले होते हैं, लेकिन जब ठोकर खा के तू सारे दरवाजों से मायूस होती है और मुड़ के देखती है तो सारे दरवाजों में सिर्फ बाप का दरवाजा खुला नजर आता है। वो अब भी ये कहता है तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है, और मरते दम तक तू अपने बाप ही की इज्जत बनी रहे। वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। इन बेटियों क्या को जाके पैगाम, समझाओ। बेशक अल्लाह, इनसे कहो खुदा की कसम तेरे बाप से ज्यादा तुझे प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बेशक बेशक जाओ हक है। जितने गुड्डू पप्पू जाओ ले आओ, सारी दुनिया के गुड्डू पप्पू एक पल्ले में रख और बेटी के बाप के दिल को एक पल्ले में रख। अल्लाह अल्लाह एक पल्ले में रख। अल्लाह